तो हेलो बच्चों, मैं शिवम, आप सबका बड़ा भाई। जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारे YouTube चैनल द एंट्रेंस पे 5 सितंबर से सभी सब्जेक्टों की पढ़ाई हो रही है। तो हम लोगों ने सोचा क्यों संस्कृत को भी इंक्लूड किया जाए। तो ये है पहला क्लास जिसमें हम आज संस्कृत का सिलेबस डिस्कशन करेंगे। तो संस्कृत में 2 बुक होते हैं, एक होते हैं मनिका और दूसरा होता है सेमुसी। तो मनिका जो है मतलब बहुत कम बच्चों ने रेफर किया, जबकि सेमुसी मतलब बहुत ज्यादा बच्चों ने रेफर किया है। तो सेमुसी में लगभग 12 चैप्टर होते हैं, जिसका आप लोग जैसे देख रहे हैं कि पहला चैप्टर है सूची पारिवर्णन, दूसरा चैप्टर है बुद्धि बलवती सदा, तीसरा है व्यायाम सर्वदा पथ्य, चौथा है शिशुलालम, पांचवा जननी तुलवत्सला, छठा जो है सुभाषितानी। ऐसे ही आप लोग देख सकते हैं जैसे कि 12 चैप्टर हमारे पास है। तो देखिए संस्कृत में ये चैप्टर के अलावा आप लोग को क्या पढ़ना है। तो आइए हम लोग चैप्टर के अलावा आप लोग को पढ़ना होगा संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में होता क्या क्या है। तो संस्कृत व्याकरण में दोस्तों जैसा कि आप लोग पढ़ते हैं संधि विच्छेद, और ये जो है ये गद्यांश तो आपको पता होगा, जैसे कि आप लोग कोई स्टोरी दे दिया, उसमें से क्वेश्चन पूछेगा और उसका आपको आंसर देना। तो गद्यांश 2 टाइप का होता है, एक हो गया अपठित बोधम और एक हो गया पठित बोधम। तो ये अपठित बोधम होता क्या है, पठित बोधम होता क्या है। तो अपठित बोधम वो होता है जैसे कि कोई आप लोगों ने कहानी सुनी हुई ना हो और वो दे दिया, उससे क्वेश्चन पूछ लिया, वो हो गया पठित बोधम। और ये हो गया पठित बोधम। पठित बोधम में दोस्तों ऐसा होता है जैसे आपने जो पढ़ा हो वही पठित बोधम में वो स्टोरी दे दिया और उससे आपको कहानी देकर ये क्वेश्चन आंसर पूछ लिया। तो ये पठित बोधम में ज्यादातर क्या हमेशा आपको संस्कृत का जो चैप्टर है उसी में से ही देगा। और ये हो गया अव्यय हो गया। और ये उसके बाद हो गया चित्र लेखन में होता है जैसे 2-3 चित्र दे दिया बोर्ड वाले और उससे आप लोगों को कहानी बनाना है, ठीक है। और ये हो गया समास। उसके बाद हो गया वाच्य परिवर्तनम, अशुद्धि संशोधन। अशुद्धि संशोधन होता है क्या, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है अशुद्धि संशोधनम, मतलब जो वाक्य वो अशुद्ध हो गया उसको संशोधन करके उसके जगह पे सही आंसर का। और हो गया ये समय क्या है, समय बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो समय में जैसे हो गया ना कि जैसे दे दिया आपका कि 9:45, इसका आपको संस्कृत लिखना है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, पहले तो ये छोड़िए, ये हम लोग क्लास में डिस्कशन करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। और ये जो है हम खत्म करते हैं अपनी क्लास को। और हाँ, आपकी जो आने वाली जो क्लास है वो बच्चों 10 सितंबर से शुरू होगी, 10 सितंबर से शुरू होगी। और इस दिन गुरुवार पड़ रहा है, गुरुवार से आप लोगों की क्लास शुरू होगी। और पूरे साल हम लोग कंटिन्यूसली रह के संस्कृत में मैं अपना पूरा दूंगा और आप लोग भी अपना पूरा दीजिएगा, जिससे ज्यादा बढ़िया से बढ़िया मार्क्स हम लोग आए। तो थैंक यू।